नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। भारत और कनाडा के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। कनाडा सरकार ने खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के उच्चायुक्त के शामिल होने का आरोप लगाया। पहले तो विदेश मंत्रालय ने कनाडा के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन इस बार भारत सरकार को कनाडा को करारा जवाब दिया है। कनाडा से अपने डिप्लोमेट को वापस बुला लिया गया है। 6 कनाडाई डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया गया है। भारत और कनाडा के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। कनाडा सरकार ने खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के उच्चायुक्त के शामिल होने का आरोप लगाया। पहले तो विदेश मंत्रालय ने कनाडा के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन इस बार भारत ने कनाडा को करारा जवाब भी दिया है। भारत सरकार के फैसले से जस्टिन ट्रूडो के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई है। भारत सरकार ने कनाडा में भारतीय उच्चायोग संजय कुमार समेत सभी राजनयिकों को वापस बुला लिया है। साथ ही साथ कनाडा के 6 राजनयिकों को भी निष्कासित कर दिया है। इनमें कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टुअर्ट व्हीलर, उप उच्चायुक्त पैट्रिक हेबर्ट, सचिव मैरी कैथरीन जोली, सचिव लैंड रॉस डेविड रायन्स, सचिव एडम जेम्स ट्विपका और सचिव पाउला और जोएला शामिल हैं। भारत सरकार ने सभी 6 राजनयिकों को 19 अक्टूबर की रात 12 बजे तक भारत छोड़ने को कहा है। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो अपने देश की अंदरूनी राजनीति को साधने के लिए भारत पर लगातार अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। भारत सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन को खारिज किया था, जिसमें कनाडा ने भारत के उच्चायुक्त समेत भारतीय राजनयिकों पर साल 2023 में खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट होने का आरोप लगाया था। रॉयल कनाडियन माउंटेड पुलिस इसकी जांच कर रही है और वे भारतीय हाई कमिश्नर से पूछताछ करना चाहती थी। एक राजनयिक से पूछताछ किसी भी देश के आपसी संबंध के लिहाज से ठीक नहीं है। लिहाजा भारत सरकार ने अपने राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया है। ऐसा है, ये डिसीजन ठीक है, क्योंकि कनाडा ने हमको कहा है कि हमारा हाई कमिश्नर और दूसरे कुछ डिप्लोमेट्स भी पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और निज्जर किलिंग के बारे में। इसका मतलब है कि RCMP रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो हमारे हाई कमिश्नर को इंटरोगेट करना चाहता है। ये ठीक नहीं है, इसलिए हमने ये निश्चय लिया उनको रिकॉल करने के लिए। लेकिन वो कनाडा ने कहा है कि हाई कमिश्नर और दूसरे डिप्लोमेट्स भी, उसका मतलब है कि हाई कमिश्नर के बिना दूसरे डिप्लोमेट्स को भी इंटरोगेट करना वो चाहते हैं, है ना। हम उनको वापस रिकॉल किया नहीं है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। भारत सरकार के इस कदम के बाद भी जस्टिन ट्रूडो के होश ठिकाने नहीं आए हैं। जस्टिन ट्रूडो भारत पर आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहा है। ट्रूडो ने भारत की कार्रवाई के बाद बयान दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों ने इस मामले पर भारत सरकार के साथ मिलकर काम करने के प्रयास किए, लेकिन भारत सरकार ने बार बार इससे इनकार कर दिया।
इस वजह से कनाडियन अधिकारियों ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की और उनसे RCMP की ओर से जुटाए गए सबूतों को साझा किया कि भारत सरकार के 6 एजेंट आपराधिक गतिविधियों में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं। भारत सरकार को बार बार किए गए आग्रहों के बावजूद उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से होती है। 18 जून 2023 को कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की किसी अज्ञात अपराधी ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के 3 महीने बाद 18 दिसंबर 2023 को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया। साथ ही साथ भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट को देश से निकाल दिया। 19 सितंबर 2023 को भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को देश से निकाल दिया। 20 सितंबर 2023 को भारत सरकार ने कनाडा में रह रहे भारतीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। साथ ही साथ भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर सतर्क रहने का आदेश जारी किया। उसके बाद भारत सरकार ने 21 दिसंबर 2023 कनाडियन लोगों के लिए वीजा सेवा सस्पेंड करने का फैसला किया। 13 अक्टूबर 2024 कनाडा ने चिट्ठी लिखकर भारतीय डिप्लोमेट की भूमिका को संदिग्ध बताया। उसके बाद 14 अक्टूबर को भारत ने कनाडा से डिप्लोमेट को वापस बुलाने का फैसला किया। साथ ही साथ कनाडा के 6 राजनयिकों को देश छोड़कर जाने का अल्टीमेटम दे दिया है। हरदीप सिंह निज्जर के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते थे। उसने कनाडा में कई हिंदू मंदिरों पर भी हमले की साजिश रची थी। हरदीप सिंह निज्जर पंजाब में टारगेट किलिंग करवाता था। अज्ञात हमलावर द्वारा निज्जर की हत्या के बाद ट्रूडो का भारत पर आरोप दिखाता है कि कैसे ट्रूडो अपने देश में भारत विरोधी गतिविधियों को न केवल समर्थन देता है बल्कि उसकी पुरजोर पैरवी भी करता है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। सत्ता का समीकरण साधने के लिए सियासी फायदे के लिए कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो भारत के साथ कनाडा के संबंधों की आहुति देने पर तुले हुए हैं। जस्टिन ट्रूडो की जिद ने दोनों देशों के संबंधों को सबसे निचले स्तर पर ला दिया है। पहले तो भारत के भगोड़े आतंकी को पनाह दिया, कनाडा में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने की खुली छूट दी और अब उल्टे भारत पर ही इल्जाम लगा रहा है। सत्ता का समीकरण साधने के लिए सियासी फायदे के लिए कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो भारत के साथ कनाडा के संबंधों की आहुति देने पर तुले हुए हैं। जस्टिन ट्रूडो की जिद ने दोनों देशों के संबंधों को सबसे निचले स्तर पर ला दिया है। पहले तो भारत के भगोड़े आतंकी को पनाह दिया, कनाडा में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने की खुली छूट दी और जब उस आतंकी को अज्ञात हमलावर ने उसी की शैली में अंजाम तक पहुंचाया, तब कनाडा के PM ने इसकी तोहमत भारत पर मढ़ दी। भारत पर बिना सबूत के अनर्गल आरोप लगाने लगा। दरअसल हरदीप सिंह निज्जर, जो भारतीय मूल का कनेडियन नागरिक था, हरदीप सिंह निज्जर मूल रूप से पंजाब के जलंधर जिले के शाहकोट के नजदीकी गांव भारसिंहपुर का रहने वाला था। वह 1996 में कनाडा चला गया था, जहां से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करता था। कौन था हरदीप सिंह निज्जर? 1995 में KTF के मेंबर के तौर पर पहचान। 1995 में ही पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्नीस 1997 में भागकर कनाडा पहुंचने का दावा। 1998 में कनाडा की रहने वाली लड़की से शादी।
2007 में पंजाब में एक सिनेमा घर में धमाके का आरोप। 2014 में भारत सरकार ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। मार्च 2015 में कनाडा की नागरिकता। 2020 में MHA ने आतंकी घोषित किया। 2022 में NIA ने भगौड़ी घोषित किया। 18 जून 2023 को कनाडा में गोली मारकर हत्या। जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप के आड़ में अपने देश में सियासी रोटी सेक रहे हैं। लेकिन कनाडा में पनप रहे खालिस्तानी टेरर के सवाल पर एंटी इंडिया मूवमेंट के नाम पर उनके मुंह में दही जम जाती है। साथ ही साथ ट्रूडो के आरोप की टाइमिंग ऐसी थी कि सवालों पर संदेह पैदा करता है। कनाडा के प्रधानमंत्री सितंबर 2023 में भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए थे। नई दिल्ली से लौटने के तुरंत बाद ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया था, जिसके बाद दोनों ही देशों के बीच रिश्तों में तल्खी की शुरुआत हुई। जब तक जस्टिन ट्रूडो उधर प्राइम मिनिस्टर है, ठीक होगा नहीं है। और कनाडा में इलेक्शन आने वाला साल में है, 2025 ऑटम में है। बेशक एडवांस कर सकता है और जस्टिन ट्रूडो का पॉपुलैरिटी ऊपर जाता नहीं है, नीचे जा रही है ना। इकोनॉमी भी बहुत डिफिकल्टीज है, तो बेशक नेक्स्ट इलेक्शन में जस्टिन ट्रूडो जीतेगा नहीं, तो नया गवर्नमेंट हो जाएगा, तो हमारा रिलेशंस थोड़ा बेटर होगा। लेकिन मेरा प्रार्थना ये है कि हम उतना तक मत वेट करना है। अभी बेखुद एस्केलेशन हुआ है, कोशिश करना है वो नीचे, लेकिन मैं कुछ सिग्नल देखते जस्टिन ट्रूडो के आरोप के पीछे की मंशा साफ है। कनाडा में ट्रूडो की पार्टी की पकड़ लगातार कमजोर पड़ रही है। ट्रूडो का जनाधार लगातार कम होता जा रहा है। कनाडा में 15.5 लाख भारतीय आबादी रहती है, जिसमें 7,70,000 से ज्यादा सिख हैं, जो कनाडा का चौथा सबसे बड़ा जातीय समुदाय है, जिसमें एक वर्ग खालिस्तान की मांग का समर्थन करता है। सिख समुदाय की कुल आबादी में 1,10,000 को खालिस्तानी का समर्थक माना जाता है। वहीं 6,60,000 से ज्यादा सिख आबादी खालिस्तान का विरोध करती है। खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों पर ट्रूडो की नीति को लेकर भारत हमेशा से ही सशंकित रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर बेबुनियाद आरोपों को दोहराया है। इसकी वजह से भारत और कनाडा के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। बीते साल से ही कनाडा की ट्रूडो सरकार भारत पर गंभीर आरोप लगा रही है। इस साल हुए चुनावों में जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी मॉन्ट्रियल में हार गई थी। इसके बाद से ही कनाडा की ट्रूडो सरकार खालिस्तान समर्थक सांसद जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन में चल रही है। माना जा रहा है कि खालिस्तानी समर्थकों को खुश करने के लिए जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। कनाडा में अक्टूबर 2025 में संसदीय चुनाव होने हैं। सिखों की कनाडा में अच्छी खासी आबादी है। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी का बड़ा वोट बैंक खालिस्तान समर्थकों को माना जाता है। 2025 में होने वाले चुनाव को देखते हुए
सिख समुदाय को नाराज नहीं करना चाह रहे हैं। इन्हीं वजहों से पीएम ट्रूडो के लिए निज्जर का मुद्दा अहम हो गया है। लेकिन इस बार ट्रूडो ने अपने सियासी फायदे के लिए कनाडा का नुकसान कर दिया है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्ल्ड इकोनॉमी रैंकिंग 2023 लिस्ट के मुताबिक भारत $3.469 ट्रिलियन जीडीपी के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं कनाडा इस लिस्ट में 9वें पायदान पर शामिल है। कनाडा की जीडीपी $2.13 ट्रिलियन है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने कनाडा को $4.10 अरब का सामान निर्यात किया था, जबकि $4.5 अरब का सामान भारत ने आयात किया था। भारत और कनाडा के बीच विवाद का सबसे प्रतिकूल प्रभाव शिक्षा और माइग्रेशन पर पड़ सकता है। कनाडा के लिए यह तनाव एक झटका साबित हो सकता है, क्योंकि लाखों भारतीय छात्र स्थायी रूप से कनाडा पढ़ाई के लिए जाते हैं। ऐसे में कनाडा का हित भारत से जुड़ा हुआ है। दोनों देशों के बीच अगर संबंधों में लंबे समय तक खटास रहती है, कूटनीतिक गतिरोध लंबे समय तक अनसुलझ रहता है, तो भारतीय छात्र कनाडा जाने से कतराएंगे। इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में 2,36,450 भारतीय छात्रों को वीजा अप्रूवल मिला। इनमें से लगभग 1,36,000 छात्र पंजाब। केवल पंजाब के स्टूडेंट सालाना 68,000 करोड़ रुपए, लगभग $8 बिलियन खर्च करते हैं। जिस तरह दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में खटास आई है, ऐसे में माना जा रहा है कि कनाडा जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में कमी आएगी, जो कनाडा के शिक्षा क्षेत्र के लिए एक झटका साबित हो सकता है। दरअसल कनाडा में अक्टूबर 2025 में संसदीय चुनाव होने हैं। सिखों की कनाडा में अच्छी खासी आबादी है, जो हर चुनाव में मुख्य रोल अदा करती है। कनाडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी का बड़ा वोट बैंक खालिस्तान समर्थकों को माना जाता है। 2025 में होने वाले चुनाव को देखते हुए सिख समुदाय को नाराज नहीं करना चाह रहे हैं। इन्हीं वजहों से पीएम ट्रूडो के लिए निज्जर का मुद्दा अहम हो गया है। साल 2019 में समय से पहले चुनाव कराए गए। ट्रूडो की लिबरल पार्टी को बहुमत से 20 सीटें कम आई, लेकिन इसी चुनाव में खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को 24 सीटें मिली थी। जगमीत सिंह की पार्टी ने ट्रूडो को सत्ता तक पहुंचाया। वैंकूवर, टोरंटो, कलगैरी सहित पूरे कनाडा में गुरुद्वारों का एक बड़ा नेटवर्क है, जो एक मुश्त सिख वोट दिलाने में मदद करता है। इसके इतर एक सच्चाई ये भी है कि कनाडा के लोग ट्रूडो के काम से खुश नहीं हैं और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो बार बार भारत पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। निशांत कुमार, न्यूज इंडिया। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।